गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 1.2 ऑफ चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो चलिएगा, कॉपी पेन निकाल लीजिए, चूहों को खाना करिएगा बंद और आज का लेक्चर करते हैं शुरू। ठीक है, तो आज हम क्लास 9 का फिजिक्स का लेक्चर लेके आए। काफी अमेजिंग है, इतना मजा आएगा ना कि रसगुल्ला खाना भूल जाओगे, है ना। ठीक है, तो चलिएगा। तो आज हम करने वाले हैं क्या, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिएगा फोर्स होती क्या है। ठीक है, काफी सिंपल सी चीज है। आपने क्लास 6 में सुना होगा, क्लास 7 में सुना होगा, क्लास 8 में, क्लास 9 में, लेकिन आया अभी तक नहीं। इसीलिए तो आप क्लास 9 में आए हो पढ़ने के लिए। तो चलिएगा, देखो आज हम बात करने वाले हैं फोर्स। ठीक है, फोर्स होती क्या है, जैसे कि सिंपल, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, हम समझने वाले हैं फोर्स। फोर्स क्या होती है, फोर्स होता है, फोर्स को यदि हम हिंदी में समझे तो क्या होगा आपका बल। फोर्स क्या होती है आपकी, बल। ठीक है, तो देखिएगा काफी इजी लैंग्वेज में समझेंगे। आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपकी मम्मी जी आई, आपकी मम्मी जी ने बोला कि चलो ऐसा करो बेटा कि इस डिब्बे को यहाँ से यहाँ पे कर दो। तो आप क्या करोगे, इसको धक्का लगाओगे, धक्का लगा के धक्का लगा के धक्का लगा के आपने यहाँ पे खिसका दिया। ठीक है, यदि आपकी मम्मी जी ने बोला कि इसको ऐसा करो तो इसको यहाँ पे खींचो, तो आप क्या करोगे, इसको खींचोगे। तो आपने क्या किया, इसको खींचा। तो जब हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को धक्का लगाते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं, खींचते हैं, तो उसी चीज को क्या बोलते हो आप, फोर्स। मतलब फोर्स क्या होती है, इट इज एन पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को खींचेंगे या फिर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे, धक्का देंगे, तो वही क्या होगी आपकी फोर्स होगी। मतलब सिंपल सी डिफाइन आपको समझ में आई या नहीं। जैसे कि सिंपल, ये क्या आपका बोर्ड है, इस बोर्ड को मैं धक्का लगा रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको पुश करने की कोशिश की, तो इस पर मैंने क्या अप्लाई की, फोर्स। ठीक है, अगर मान के चलिए इस बोर्ड को मैंने खींच रहा हूं मैं इसको, तो जब मैं किसी चीज को पुल करूंगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, फोर्स। तो फोर्स क्या होती है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे क्या करेंगे, पुल करेंगे या फिर पुश करेंगे, तो उसी को आप क्या बोलोगे, फोर्स। सिंपल सी डिफाइन है। चलिएगा, लिखिएगा, कॉपी पेन निकाल लीजिए और देखिएगा फोर्स क्या होगी आपकी, इट इज एन पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, ये क्या होगी आपकी फोर्स। फोर्स क्या होगी, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को पुल करोगे या फिर पुश करोगे तो वही क्या होगा आपका फोर्स होगी। बड़ा सिंपल है कि नहीं। इट इज अ पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अब देखो ये डिफाइंड होगी आपकी बचपन वाली, जो आपने क्लास 6 और 7 में पढ़ी थी। क्लियर है ना, ये कौन सी डिफाइन है आपकी, बचपन वाली। लेकिन अब आप हो चुके हो बड़े, लेकिन अभी हम बड़ी वाली डिफाइन नहीं पढ़ेंगे, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे उसे। ठीक है, तो कोई टेंशन तो नहीं है, रोने का नहीं, तो करने का इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इट इज अ पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स है। ठीक है, देखिए, तो ये क्या होगी आपकी फोर्स। समझ गए ना। जैसे कि देखो आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, आपने क्या किया, इसको धक्का दिया। यहाँ पे एक पर्सन है, धक्का दिया, ओहो, यहाँ पे तो इसके हाथ बन गए। ठीक है, इसके हाथ यहाँ पे, ठीक है, इसको धक्का दिया, ये क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है। क्या कर रहा है, इसको पुश। ठीक है, तो आपने किसी से पूछा क्या इसने इस पर फोर्स लगाई, हाँ, इस पर क्या लगाई है, फोर्स लगाई है। क्यों, क्योंकि कोई इसको पुश करना है ना। जब हम किसी चीज को क्या करेंगे, पुश करेंगे, तो वो क्या होगा आपका फोर्स। ठीक है, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। सिंपल है ना। चलिएगा, अगर यही क्या करे, इसको यही बच्चा आए और एक रस्सी से पकड़ के इसको खींचे, क्या करे, इसको पुल करे, खींचे, तो भी क्या लगा रहा है इस पे, फोर्स। तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे या फिर पुल करेंगे तो वही क्या होगी आपकी फोर्स। समझ गए होंगे। ठीक है, सिंपल सी डिफाइन है, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। सिंपल। चलिए देखिए, इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब हम इस फोर्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, ऐसे क्या क्या काम है जो हम फोर्स की हेल्प से कर सकते हैं। बताओ क्या क्या कर सकते हो आप फोर्स की हेल्प से, आप क्या क्या कर सकते हो। पहला इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, देखिएगा, फर्स्ट है आपका फोर्स। ठीक है, कॉपी में नोट करना, नोट्स को बनाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको लेक्चर फर्स्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। अ फोर्स कैन मेक
कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखो पहला इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, आ फोर्स कैन मेक, जो आपकी फोर्स है ये क्या कर सकती है, किसी स्टेशनरी क्या होता है आपका, रेस्ट वाला। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, आपका कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट में रखा हुआ है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, उसको मूव कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, उसको मूव कर सकते हो। जैसे कि आपका ये ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। अभी ये कहाँ पे रखा हुआ है, जैसे कि मान के चलिए ये मार्कर है। मार्कर कैसे रखा हुआ है, रेस्ट में। क्या ये मूव कर जाए, नहीं। अगर आप इसको पुश करोगे तो ये क्या करने लग गया, मूव करने लग गया। मतलब आप फोर्स की हेल्प से क्या कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो। अब ऐसा मत बोलना कि मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये आपकी जो दीवार है वो मूव क्यों नहीं कर रही, ये आपका बोर्ड है कि मूव क्यों नहीं कर रहा। तो भाई मेरी फोर्स कम है, जब हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तब आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है। तो आपका क्या एक फोर्स है, कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। तो फोर्स की हेल्प से आप किसी भी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हो। क्लियर है पॉइंट। देखिए पॉइंट नंबर सेकंड क्या है, आ फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप। अब देखो किसी फोर्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट को जो मूव करके आ रहा है आप उसे स्टॉप कर सकते हो। जैसे कि देखो इसमें कैसे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपकी एक बॉल है, ठीक है। जैसे कि देखो सिंपल समझना, आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट खेलते खेलते, ठीक है, एक बैट्समैन ने बॉल को हिट किया। जैसे बैट्समैन क्या करेगा, बॉल को हिट करेगा, बॉल आपकी कहाँ गई, हवा में गई। इमेजिन करना, बॉल कहाँ गई, हवा में गई। हवा में जाके फिर किसी ने आपकी बॉल कैच ले ली। अब देखो कैच ली तो हुआ क्या, आपकी जो बॉल है वो हवा से आ रही थी, मतलब बॉल क्या कर रही थी आपकी, मूव कर रही थी। मूव कर करके आ रही थी, आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, उस पर एक फोर्स लगाई, उसकी वजह से क्या करेगा, बॉल आपकी रुक गई। तो हुआ क्या, अ फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप। मतलब फोर्स क्या कर सकती है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को, अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव कर जाए तो उसे क्या कर सकती है, स्टॉप कर सकती है, ठीक है। तो फोर्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, आप स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अब आपकी एक कार है, ये आपकी एक क्या है, कार है, ठीक है। ये कार आपकी इस साइड आ रही है मूव करके, टुक टुक, ठीक है। ये आ रही है आपकी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। कितने से आ रही है, 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। अब आप इधर से एक आ गया ट्रक, ठीक है, यहां से क्या आया आपका, एक ट्रक आ गया। क्लियर है। ट्रक इधर से आ रहे हैं, यहाँ पे ट्रक ये खड़ा हुआ है, ठीक है। या फिर मान के चलिए ट्रक ने, या फिर ऐसा करो सिंपल सा, यहाँ पे आपका एक पर्सन है, ठीक है, 2 पर्सन है। ये दोनों क्या लगाएंगे, इस पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है। मतलब आपकी कार इस साइड से मूव करते हुए आ रही है, इन दोनों ने क्या किया, उस कार को रोकने के लिए फोर्स लगाई, ठीक है। उसको धक्का देना शुरू किया, उसको क्या किया, पुश किया। तो जब क्या करोगे, 2 पर्सन उसको पुश करेंगे तो कार आपकी क्या होगी, रुक जाएगी, यही तो होगा। मतलब पहले क्या था, कार आपकी मूव करते हुए आ रही थी, इधर से किसी ने उसको पुश किया, जब उसको पुश किया तो कार आपकी क्या होगी, रुक जाएगी, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए ये मूव कर जाए, तो मैंने इसको पकड़ लिया, सही पकड़ नहीं पाया, अगर मैंने इसको पकड़ लिया तो ये रुक गया। मतलब फोर्स क्या कर सकती है, किसी भी चलती हुई ऑब्जेक्ट को रोक सकती है या फिर किसी भी रुकी हुई ऑब्जेक्ट को चला सकती है। मतलब फोर्स के पास बहुत एनर्जी और बहुत पावर है, ठीक है। किसी भी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को चला सकती है, किसी चलती हुई ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकती है। कौन, फोर्स। क्लियर है। इन दोनों पॉइंट को लिखिएगा, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। करिएगा। देखो नेक्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 3rd पॉइंट आपके, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब आप क्या कर सकते हो, किसी पे फोर्स लगा के उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि देखो क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं, आप क्या कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे बैट्समैन है, बैट्समैन आ गया, ये मेरा बैट, ठीक है। यहाँ पे बैट्समैन है।
अब जैसे कि सामने से बॉल आ रही है, बॉल किस साइड आ रही है, इधर आ रही है ना, बॉल कहाँ आ रही है, इस साइड, बॉल कहाँ आ रही है, इस साइड, क्लियर है। अब मैंने बैट से उसको हिट किया तो बॉल कहाँ जाएगी, उस साइड, मतलब बॉल आ रही थी इस साइड, जैसे ही मैंने बैट से क्या लगाई, फोर्स लगाई, तो बॉल कहाँ चली गई, दूसरे डायरेक्शन में चली गई, मतलब फोर्स लगाने पर उसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज, फोर्स लगाने से उसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज। ध्यान देना इन पॉइंटों को। तो जो आपकी फोर्स है वो किसी का डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। बब्बा अरे बब्बा, ये क्या हो गया, मतलब रुकी हुई चीज को चला भी सकती है, चली हुई चीज को रोक भी सकती है, किसी का डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। वाह भैया, मजा आ गया, ऐसी चीज से तो मिलना पड़ेगा। चलो आते हैं कभी, ठीक है, हवेली बवेली पे आ जाना, वहीं पे बात करते हैं स्पोर्ट्स के बारे में। चलो देखो नेक्स्ट आपका, अ फोर्स कैन चेंज, अ फोर्स कैन चेंज, अ फोर्स कैन चेंज, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो आपकी फोर्स है वो क्या कर सकती है, किसी ऑब्जेक्ट की शेप को भी क्या कर सकती है, चेंज। देखो ये, अब ये वाला एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे कि आपके पास एक बैलून है, आपके पास क्या एक बैलून है, यहाँ पे क्या बैलून, ठीक है बैलून। अब कैसा होगा बैलून आपका, ये वाला बैलून आपके पास है, ठीक है, आपके पास बैलून है। अब आपने क्या किया, उस बैलून को पकड़ के पुश किया, आपने क्या किया, उस बैलून को पकड़ा और पकड़ के पुश कर दिया, तो क्या होगा, ये बैलून आपका यहाँ से पिचक जाएगा। क्या होगा, ये बैलून यहाँ से आपका पिचक जाएगा, मतलब इसकी शेप क्या हो गई, आपकी चेंज हो गई। आपने क्या किया, दोनों हाथों से उस पर फोर्स लगाई, उसको पुश किया, पुश करो चाहे पुल करो, फोर्स लगेगी लगेगी। तो जैसे ही आपने उस पर फोर्स लगाई, क्या किया, जैसे ही आपने उस पर फोर्स लगाई तो उसकी शेप क्या हो गया, चेंज हो गया, उसकी शेप क्या हो गई, चेंज हो गई। क्लियर है। अब जैसे कि आपने बात की होगी एक रबड़ देखी होगी आपने, इलास्टिक वाली, ठीक है, इलास्टिक वाली रबड़ होती है, उसका साइज इतना है, यदि आप उसको खींचोगे तो रबड़ आपकी क्या होती है, बड़ी हो जाती है, होती है या नहीं, रबड़ आपकी छोटी सी है। यदि आपने उसको पुल किया, आपने क्या किया, उसको पुल किया, देन द शेप ऑफ द रबड़ विल बी चेंज, तो उसकी जो शेप है ये क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। मतलब आप क्या कर सकते हो, फोर्स की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हो। क्लियर है, कर सकते हो या नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके इफेक्ट ऑफ द फोर्स। देखो एक बार और रिमाइंड करते हैं, मेन मोटिव हमारा क्या होना चाहिए, याद करना। तो फोर्स की हेल्प से हम किसी चलती हुई चीज को रोक सकते हैं, रुकी हुई चीज को चला सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और उसकी शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं। पहला पॉइंट, चली हुई चीज को मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू चेंज द डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। एंड द शेप एंड साइज विल ऑल्सो चेंज। क्लियर है, ठीक, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हो गया होगा, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। जली को राख कहते हैं, सॉरी, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो लेक्चर ना देखे दीपक सर का उसे कंगाल कहते हैं। तो लाइक करो भाई, सब्सक्राइब करो भाई, और शेयर करो, शेयर ऐसे भर भर के, गोरी भर के लाना भाई जी, लेट्स शेयर, ठीक है, ऐसे करना वीडियो को शेयर। रूमाल घुमा के बोल ऑल इज वेल। देखो ये मैं, ये मेरा रूमाल और ये हो रही है इसकी सफाई, सही है ना, ठीक है। देखो ये मैं, ये मेरा रूमाल और ये चल रही है सफाई, इसकी बना दो मीम्स भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आपका टाइप्स ऑफ फोर्स, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फोर्स, नेक्स्ट हेडिंग टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है। आज के लेक्चर में तो आपका लेक्चर फर्स्ट में क्या थ्योरेटिकल पार्ट ही कंप्लीट होगा, कोशिश करेंगे कि आपका एक न्यूमेरिकल पार्ट भी इसमें कंप्लीट कर ही दे, अभी करेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स कितने टाइप्स की होंगी आपकी, 2 टाइप्स की। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है भाई, डिंपल अखिलेश यादव की बीबी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ फोर्स। फर्स्ट है बैलेंस फोर्स, फर्स्ट कौन सी है, बैलेंस फोर्स। सेकंड है आपकी अनबैलेंस फोर्स, सेकंड है अनबैलेंस फोर्स। देखो नाम से ही पता चल रहा है, एक है आपकी बैलेंस फोर्स, चलो दोनों पे पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पे हम पढ़ेंगे अनबैलेंस फोर्स, क्लियर है।
तो ये आपकी है बैलेंस फोर्स, ये आपकी अनबैलेंस फोर्स। अब बैलेंस फोर्स क्या होगी, ठीक है, बैलेंस फोर्स आपकी होती है व्हेन इक्वल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, when equal force is applied on object in both side, ठीक है। जब आप दोनों अपोजिट साइड से या फिर दोनों साइड से क्या करोगे, इक्वल फोर्स को अप्लाई करोगे तो उसको क्या बोलोगे आप, बैलेंस फोर्स। इसकी एक और डिफाइन भी होती है, उसे भी करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने इधर से फोर्स अप्लाई की F, मतलब देखो यहां से एक इंसान धक्का दे रहा है इसको, ठीक है, इधर से भी एक पर्सन है, ये भी क्या कर रहा है, इसको पुश कर जाए, मतलब दोनों साइड से क्या कर रहे हैं, ओनली एक पर्सन क्या कर रहा है, इसको पुश कर जाए, इधर से एक पर्सन, इधर से एक पर्सन। अब जब दोनों पर्सन क्या करेंगे, उसे पुश करेंगे, तो उस कंडीशन में बताओ दोनों साइड से फोर्स कैसी लग रही है, इक्वल। यहाँ से भी एक पर्सन, यहाँ से भी एक पर्सन, मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, एक पर्सन दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं। जब दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं तो कैसी फोर्स है यहाँ पे, इक्वल फोर्स। इसको क्या नाम दोगे, बैलेंस फोर्स। इसे क्या नाम दोगे, बैलेंस फोर्स। जैसे कि देखो सिंपल, ये रस्सी वाला गेम है, ठीक है, रस्सी वाला गेम आपने सुना होगा, रस्सी वाला गेम। यहाँ पे आपके दो पर्सन है, इस रस्सी को खींच रहे हैं, ठीक है। इस साइड भी कितने पर्सन है, दो पर्सन। अब बताओ दोनों साइड से फोर्स कैसी लग रही है, बिल्कुल इक्वल लग रही है, दोनों सेम साइज के हैं, सेम बॉडी बिल्डिंग है, ऐसा नहीं है एक छोटा बच्चा एक बड़ा है, ठीक है, दोनों इक्वल साइज के, दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस साइड से भी ये इक्वल फोर्स के साथ खींच रहा है इसको, इस साइड से भी इक्वल फोर्स के साथ खींच रहा है, मतलब दोनों कैसी कैसी फोर्स लगा रहे हैं, दोनों साइड से इक्वल। जब दोनों साइड से आपके इक्वल फोर्स लगे, जब किसी ऑब्जेक्ट पे दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगे, ध्यान देना, जब एक ऑब्जेक्ट पे दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगे तो उसे बोलोगे बैलेंस फोर्स। तो इस ऑब्जेक्ट पे इधर से भी फोर्स लग रही है, इधर से भी फोर्स, दोनों साइड से फोर्स कैसी लग रही है आपकी, सेम, तो ये आपका होगा बैलेंस फोर्स। क्लियर है, तो चलिएगा, ठीक है। अब देखो इसकी एक और भी डिफाइन हो सकती है, क्या, व्हेन नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन फोर्स इज बैलेंस, ठीक है। तो व्हेन इक्वल फोर्स इज अप्लाइड, जब आप इक्वल फोर्स अप्लाई करोगे किसी ऑब्जेक्ट पे दोनों साइड से, तो उस फोर्स का नाम क्या होगा, बैलेंस फोर्स। क्लियर है, इस साइड से भी आपका एक इंसान है, इधर से भी एक इंसान है, दोनों साइड से फोर्स कैसी लग रही है, सेम, ठीक है। तो कौन सी होगी आपकी, बैलेंस फोर्स। अगर इस पर टोटल फोर्स आपकी जीरो भी लग रही है तो भी कितनी होगी, नेट फोर्स कितनी लगी, जीरो, फिर भी क्या होगा आपका, वो बैलेंस फोर्स, ठीक है। जनरली जो आपकी बैलेंस फोर्स है, इसमें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किसमें होगा, रेस्ट में। यहां पे लिखना ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। अगर आपका ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में। अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट का मतलब स्टेशनरी, आराम से खड़ा हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन पे फोर्स इज बैलेंस। तो आपकी जो फोर्स है वो कैसी होगी, बैलेंस। सिंपल है, ठीक है। एक एक पॉइंट कॉपी में लिखना, जब तक लिखोगे नहीं ना, मतलब सिंपल सी बात है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है, बिना मेहनत के कुछ मिलता भी नहीं है। तो पहला इक्वल फोर्स अप्लाई करनी होगी, ठीक है, दोनों साइड से। नेट फोर्स कितनी हो सकती है, जीरो, फिर भी आपकी बैलेंस फोर्स। अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस कंडीशन पे भी फोर्स कैसी होगी, बैलेंस। अब बात करते हैं अनबैलेंस। अनबैलेंस में क्या होगा, दोनों साइड से अनइक्वल फोर्स लगेगी। तो देखिए, व्हेन अनइक्वल फोर्सेस इज applied when unequal forces is applied on an object is zero, sorry on an object, ओहो क्या कर दिया, when unequal force is applied on an object in इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा, व्हेन अनइक्वल फोर्स इज अप्लाइड। यदि आप क्या करोगे, अनइक्वल फोर्स को अप्लाई करोगे दोनों साइड से, तो आपकी जो फोर्स है वो कैसी होगी, अनबैलेंस फोर्स। क्लियर है,
इधर से 1% है, इधर से 2%। ठीक है, फोर्स कैसी लग रही है आपकी? अनइक्वल। इधर से आपकी कम फोर्स लग रही है, इधर से आपकी ज्यादा फोर्स लग रही है। मान के चलिए फोर्स की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ फोर्स। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे इसको, यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है आपकी? न्यूटन। न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है आपकी? न्यूटन होती है। ठीक है, तो मान के चलिए इधर से आपकी फोर्स लगी है 5 न्यूटन, इधर से लगी आपकी 2 न्यूटन। तो फोर्स कैसी लगी आपकी? अनइक्वल। जब आपकी अनइक्वल फोर्स लगेगी तो समझ जाना कौन सी होगी? अनबैलेंस फोर्स। इक्वल फोर्स लगे दोनों साइड से, बैलेंस। अनइक्वल मतलब इधर से एक तरफ से ज्यादा एक तरफ से कम, तो कौन सी होगी? अनइक्वल। ठीक है, तो व्हेन अनइक्वल फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज बोथ साइड, इन बोथ साइड इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। नेक्स्ट डिफाइन क्या बन सकती है आपकी? व्हेन, ठीक है, व्हेन नेट फोर्स, व्हेन नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आपकी नेट फोर्स 0 के इक्वल नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा? फोर्स इज अनबैलेंस, देन फोर्स इज अनबैलेंस। तो आपकी फोर्स है वो कैसी होगी? अनबैलेंस। तो जब आपकी नेट फोर्स अनइक्वल है, अब देखो क्या ये 0 के इक्वल आएगा? देखो इधर से फोर्स लगी आपकी, अगर हम यहाँ पे क्या करें, टोटल फोर्स निकाले तो कैसे निकालते हैं? इधर से फोर्स लगी आपकी 5, इधर से कितनी लगी? 2। अब डायरेक्शन कैसा? अपोजिट है ना, डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या आएगा? माइनस। दोनों अपोजिट में, इधर से 5 लगा, इधर से 2, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। जब डायरेक्शन अपोजिट होता है तो क्या लगाते हैं? बीच में माइनस। जब डायरेक्शन अपोजिट होगा तो बीच में क्या लगाएंगे? माइनस। बड़ी वैल्यू में से छोटी वाली को कर देंगे माइनस, तो कितना आएगा? 3। क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें बैलेंस फोर्स में, तो फोर्स कैसी लगेगी? इक्वल। यहाँ से 5 है तो यहाँ से भी कितनी लगेगी? 5। अब बताइए इसका एफ नेट कितना आएगा? एफ नेट आपका इक्वल आएगा 5 - 5 इक्वल टू 0। तो एफ नेट टोटल फोर्स 0 तो बैलेंस, टोटल फोर्स 0 नहीं है तो अनबैलेंस। इतना समझ गए होंगे आप। ठीक है, नोट करिएगा इसे। इफ ऑब्जेक्ट मूव, अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या कर जाए? मूव कर जाए, देन फोर्स इज अनबैलेंस। तो आपकी जो फोर्स है वो कैसी होगी? अनबैलेंस। क्लियर है? अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव कर जाए तो फोर्स कैसी होगी आपकी? अनबैलेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्स की। करिएगा इसको, नोट करिए एक बार स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ फोर्स भी क्या होता है? खत्म। अगर आपको दूसरा लेक्चर देखना है, नेक्स्ट लेक्चर देखना है, तो आपको स्क्रीन पे लिंक दिखाई दे रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।